ध्यान रखिए। 5 चीज से शरीर को रक्षा कीजिए, शरीर बढ़िया रहेगा, सब कुछ बढ़िया है। संसार में कहा गया है, महापुरुषों की वाणी है। विवेकानंद स्वामी जी एक पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक में कहे कि दुनिया का सब कुछ चला गया, तो सोचो कि दुनिया में हमारा कुछ नहीं गया है, यानी सब कुछ खत्म हो गया। धन संपत्ति घर घराड़ी सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं गया है, अभी बहुत कुछ बचा है। जीवन में अगर बीमारी आ गया तो सोच लिए थोड़ा थोड़ा चला गया है। आज जीवन को अगर आचरण गिर गया तो सोच लिए कि जीवन में हमारा कुछ रह नहीं गया है। वो सुखदेव भगवान के, सीताराम महाराज के। इसलिए सब लोग अपना अपना जीवन पर ध्यान रखिए, अपना अपना कर्म पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही रिटर्न होता है। जैसे आप कोई सीखना है ना, आपको उतना टाइम ही नहीं ना, तो आप लोग आंख से देख करके आप कथा सुनेंगे, आंख से देख करके आप त्रेता युग याद करेंगे। क्या आंख से देखेंगे ना, लोग कहता बाबा कलयुग है, कलयुग है। सब लोग कलयुग में थोड़ी ना है, क्या कलयुग में होता तो यहाँ पर इतना लोग आता क्या आप लोग हो सकता है कलयुग में होगा। कलयुग में कौन है जानते, कलयुग में कौन सब है? जो अपने बेटा पर भरोसा कर रहा है, बाप को भरोसा खो दिया, वो सब कलयुग में है। क्या सबको भरोसा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, अब बाप है वृद्धा आश्रम में, क्या वो सब कलयुग में रहा है, क्योंकि बाप पर भरोसा नहीं है, बेटा पर भरोसा है। क्या वो बेटा आने वाला युग में है, वो कलयुग है, यानी कल का युग उनमें चला गया है। त्रेता में कौन सब है? जो अपने माता पिता को वचन को पालन कर रहा है, वो सब त्रेता के युग में है। जो अपने माता पिता को आज्ञा को पालन कर रहा है, वो सब त्रेता के युग में है। जो सतयुग में कौन है? जो सत्य पर भरोसा करे है, माँ बाप से हट करके विरक्त संत महात्मा है, वो सब सतयुग में चल रहा है। जो माता पिता को वचन मान रहे हैं, वो सब द्वापर में त्रेता में चल रहा है। और जो माता पिता किसी को गरीब है, कर्जा ले लिया है, किसी से धन संपत्ति ले लिया है, उनको पास पैसा कौड़ी नहीं है, और वो बेटा दिल्ली बम्बई जाकर अपना बाप को कर्जा सधा देता है, वो सब द्वापर में है। क्योंकि द्वापर में 2 माँ थी भगवान कृष्ण जी का, देवकी, यानी देवकी जी कुछ नहीं दिए थे, करागाह में थे, दूध भी नहीं पिलाए भगवान कन्हैया जी को, फिर भी करागाह से छुड़ा कर लाए थे। क्या इसलिए इनका नाम द्वापर पड़ा। जसोदा, जस जोधा, जिसका नाम था जसोदा। तो कहने का तत्व है कि जहां से सीखेंगे कथा, हर जगह से सीखना तो आप ही लोग का है। क्या इसलिए सब लोग अपने अपने जीवन को बढ़िया बनाइए। जब बढ़िया जब बनेगा जब आप बढ़िया बनिएगा, सोच बढ़िया रखिएगा। अब हमारे पैर छूने के लिए देखते हैं, वो नई भीड़ भड़का में नहीं जाते रहते लोग। एक बार तो दाबी देता, मुझे इतना भीड़ हो गया पैर छूने के चक्कर में। क्या इसलिए पैर छूने चाहने से कुछ नहीं होता है, अगर पैर छूने से हो जाता कोई तो क्या से क्या हो जाता। इसलिए पैर छूने के चक्कर फक्कर में मत पड़िए। और सब लोग अपना अपना घर में जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, आप प्रणाम करिएगा, तो आपको बच्चा आपको देखेगा, उसको संस्कार बनेगा। ये सब लोग अपने अपने घर में सास ससुर उनको प्रणाम कीजिए, अपने अपने घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग उनको प्रणाम कीजिए। अगरबत्ती नहीं दिखा पाते हैं तो माँ बाप अगर 2 गाली भी देता है तो उनको प्रणाम कर लीजिए। अगरबत्ती जैसे जलता है ना तो खुशबू आता है, तो आप अपना मन को जला लीजिए, गुस्सा होकर गाली बाप मातारी को मत दीजिए। क्या अगरबत्ती की तरह खुशबू आने लगेगा, लोग कहेगा कि फलना का बेटा है ना, उसको बाप बड़ा गाली देता, लेकिन फिर भी उसका बेटा माँ बाप को सेवा करता है। अगरबत्ती की तरह जलिएगा तो खुशबू आएगा। अगरबत्ती, इसका नाम क्या है? अगरबत्ती। अगर जोड़बत्ती, अगरबत्ती जलता है तो खुशबू आता है, अगर नहीं जला तो खुशबू आएगा। तो अगरबत्ती कहता है कि जलो, कर्म करो, तुम में भी खुशबू आएगा, नहीं जलेगा तो खुशबू नहीं आएगा। इसलिए दुख बर्दाश्त करना सीखिए, जीवन में कुछ कर लीजिएगा। कृष्णदेव भगवान की जय, सीताराम महाराज की जय। इसलिए सब लोग अमृत पीने के चक्कर में पड़ेंगे तो देवता कहलाएंगे, और जहर पीने के चक्कर में पड़ेंगे तो महादेव कहलाएंगे। क्या इसलिए सब लोग अपना अपना घर को बढ़िया बनाइए, अपने अपने बच्चे को अच्छे कपड़ा पहनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, सब कुछ भगवान की कृपा करेंगे। कृष्णदेव भगवान की जय, सीताराम महाराज की। इसी वाणी के साथ वाणी का विराम दूंगा और नाम व्यापक भगवान सबसे मेरा निवेदन विनती है कि सब लोग हमारे भगवान हैं। सब लोग से विनती रहता है, निवेदन है कि कोई भी भोजन प्रसाद अगर बच जाता है इधर उधर न फेंकिए, क्योंकि वो प्रसाद का अपमान होता है। आप इतनी आस्था श्रद्धा से उसको भोग लगाते हैं, और प्रसाद न जाने कितने दूर से आया होगा, किसने भेजा, भगवान किस रूप में आपको पास भेजा है, उसको अनादर करेंगे तो भगवान
क्या कहेंगे। इसलिए आशीर्वाद एक ऐसी चीज है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, दिया जाता है। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है, दिया नहीं जाता है, दिया जाता है। आशीर्वाद हम सब लोग को लेना काम है। ये सब लोग प्रसाद को जो बचे उसको जगह स्थल में पहुंचा देंगे जहाँ जनरल भंडारा चल रहा है। इसलिए सब लोग से यही हमारा विनती, और अपने अपने शिविर में ध्यान रखेंगे, कोई अनजान व्यक्ति को नहीं रखिएगा। कथा प्रवचन पंडाल, कोई प्रवचन पंडाल में अगरबत्ती जलाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते, एक कुंटल को कुंटल जला देता भगवान उसी को हो जाता। हम लोग तो एक डब्बा जलाते हैं ना, क्या जे कुंटल जला देंगे उन्हीं को हो जाएगा। अगरबत्ती प्रैक्टिकली ज्ञान है। अगरबत्ती कहता है देखो मैं जलता हूँ तो खुशबू आता हूँ, और जल कर मैं राख हो जाता हूँ तो जिसको पकड़ लेता है भूत दे देता है, भभूत भाग जाता है भूत। क्या